आपको आज बताएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। यानी मार्केट अगर एक तरफ जा रही हो और आप मुखालिफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का इंतज़ार करें और फिर स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो तो आप ट्रेड लगाएं। आज वो आपको हम सिखाएंगे। स्ट्रक्चर कहते हैं बुनियादी ढांचे को। तो अगर बुनियादी ढांचा मिसाल के तौर पर अप ट्रेंड है गोल्ड का, तो अब आपने अगर सेल की एंट्री का सोचना है तो फिर आपने स्ट्रक्चर ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। ऐसे ही चलते मार्केट में सेल नहीं लगानी चाहिए, फिर नुकसानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पहले हम देखते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी वही फार्मूला अप्लाई होता है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और क्योंकि अगर बहुत बुलिश मार्केट है तो फिर कम से कम 15 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। अभी ये देखें, मार्केट यहाँ से 3650 से ऊपर गई और यहाँ पे जा रही है मार्केट। किसी घंटे में इसने सेल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, अब ट्रेंड में। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ये यहाँ पे मार्केट आके रुकी और ये मार्केट का हाई लगा, ये इसका था स्ट्रक्चर नीचे का। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर हुई तो इसने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज कर दिया। उसके बाद मार्केट ने वहां से अप ट्रेंड हुआ, कोई वापसी का इसने यहाँ कोई स्ट्रक्चर इसने चेंज नहीं किया। अब मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे भी मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ आके रुकी। यहाँ वो इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार जो आपको बताया हुआ है वो कैंडलें बनाई, लेकिन स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हुआ आके यहाँ पे मार्केट ने ये लो लगाया, फिर ये इसको हाई को नहीं ब्रेक कर सकी और अब इस लो को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये इसका स्ट्रक्चर था। तो अब ये इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ा तो इतनी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अप ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड ही है, इसलिए यहाँ पे इसने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपना स्ट्रक्चर तोड़ा। ये स्ट्रक्चर तोड़ने का तरीका बता रहे हैं। अब यही स्ट्रक्चर अगर 15 मिनट में तोड़े तो आपको अच्छी ट्रेड मार्केट दी है मार्केट ने, वो भी आपको अभी बताते हैं। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट, ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई और ये नीचे आई, ये इसने अपना लो लगाया, ये इसका लो है। और जब मार्केट दोबारा ऊपर गई तो इस हाई को मार्केट नहीं तोड़ सकी और यहाँ से मार्केट वापस आ गई। वापस आते हुए मार्केट ने ये जो जगह थी ये इसने तोड़ दी। जब ये इसने तोड़ी 15 मिनट में तो इसने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब मार्केट में यहाँ आप जब इस एरिया में इस स्ट्रक्चर के करीब मार्केट पहुंचती है तो आपने यहाँ पे मार्केट को सेल करना था और ये आपका स्टॉप था। यानी यहाँ पे आपने सेल किया और ये आपका स्टॉप है। अब मार्केट आगे चल रही, यहाँ तक नहीं आई, आगे मार्केट यहाँ से वापस हो जाती थी, यहाँ से वापस हो जाती थी, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा आई इस एरिया में। ये देखें इस एरिया में आई, इस एरिया में जब मार्केट आई और यहाँ से मार्केट अगर आपने सेल की होती, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हिट है, यानी उस स्ट्रक्चर को दोबारा रीटेस्ट किया है मार्केट ने, तो फिर आप यहाँ से मार्केट को सेल कर सकते थे और उसका जो स्टॉप था वो यहाँ पे था, ये वाला एला। अब यहाँ से जब मार्केट ने नीचे हुई तो ये देखें यहाँ पे इसने ये लो लगाया और फिर वापस जब आई तो इस हाई की तरफ नहीं आई यहाँ से, क्योंकि आपका स्टॉप यहाँ है। आपने इस ट्रेड का इंतजार करना, जब तक आप प्रॉफिट में इंतजार नहीं करेंगे आप बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते। जब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई और नीचे आ रही है, अब जब तक स्ट्रक्चर नीचे से कोई चेंज ना करे आपने अपनी ट्रेड से निकलना नहीं है। जरा गौर करें इस चीज को। अब देखें यहाँ से मार्केट जब आपने ट्रेड ली, यहाँ से सेल की और ये आपका स्टॉप था और ये यहाँ पे मार्केट गई, ये आपका स्टॉप उठा के आपने अब यहाँ पे कर देना ये वाला स्टॉप। क्यों? हमेशा ट्रेड जब ली जाती है तो उसका लॉन्ग ट्रेंड के लिए उसको ब्रेक इवन करना चाहिए। अब मार्केट यहाँ से जब नीचे आई तो एकदम से इतना नीचे आ गई कि नीचे वाली सपोर्ट पे मान गई जो 3720 का था। तो अब 3720 को आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन काट सकते हैं जो मार्केट बाय ट्रेंड में है। ये ट्रेड लगाने का तरीका और स्ट्रक्चर यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ और यहाँ पे
इसके जब बराबर आई स्ट्रक्चर के पास तो आपने इधर ट्रेड लगाई और ये आपका स्टॉप था। तो अब मार्केट जब यहाँ से नीचे उतर गई तो फिर आपने इधर का स्टॉप लगा देना था, अपनी ट्रेड का ब्रेक इवन कर देना था। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आप अपनी ट्रेड को मैनेज करते जाएं अपने प्रॉफिट के हिसाब से, और वहां से मार्केट ने यकदम आपको 3720 तक प्रॉफिट दिया। और ये ऐसे ट्रेडें होती हैं, ये ट्रेडें ढूंढनी पड़ती हैं मार्केट से, और यही ट्रेडें हम आपको सिखाते रहेंगे कि ऐसे आपने ट्रेड करनी है। मार्केट में हर वक्त घुसना, हर रेट पे घुसना मार्केट में आपको नुकसान ही देगी। फायदा थोड़ा लेके आप बाहर निकल जाते हैं और नुकसान के लिए आप वेट करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अब दोबारा भी आपको इंशाल्लाह हम समझाते रहेंगे साथ साथ, जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देगा आगे भी। अभी जो लाइव चल रही है, लाइव पे आपको स्ट्रक्चर समझाते। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जो आपको बताया हुआ है वहां पे स्ट्रक्चर चेंज, तो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। और अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ ब्रेक होता है वहां पे पहुंचती है, तो फिर आपने 15 मिनट की इनगल्फिंग चेक करनी है, 15 मिनट का इवनिंग स्टार चेक करना है जो आपको समझाया। इवनिंग स्टार क्या होता है अब वो भी साथ साथ आपको समझा। जब मार्केट यहाँ से मिसाल के तौर पर ये जगह है, तो यहाँ पे जब मार्केट आई और ये मार्केट का मिसाल कर रहे हैं कि आप इसको रेजिस्टेंस समझ लें, इस जगह को मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी रेजिस्टेंस एरिया आपको बताएंगे। तो ये जो कैंडल नेक्स्ट है ये वाली, यानी इसके साथ वाली ये है, ये इसके बॉडी को पूरी तोड़ के इसके लो को नीचे क्लोज हो जाए तो इसको, और वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा होना चाहिए, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। और जब इवनिंग स्टार बनता है तो आपका मामूली सा स्टॉप होता है, यानी इसका जो इससे जो पहली कैंडल जो ग्रीन है इसका जो हाई होता है, ये स्टॉप लगा के ट्रेड ले सकते हैं आप। तो जब आपने यहाँ पे ट्रेड ली इसकी रीटेस्ट पे, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ली, देखें आपका स्टॉप कभी भी हिट नहीं होगा। 70-80% चांस होते हैं हिट नहीं होता। तो आप 10 ट्रेडें ऐसी लगाएंगे तो 7 कम से कम आपकी प्रॉफिट में जाएंगी अगर स्पोर्ट पे लगाएंगे तो, या रेजिस्टेंस पे लगाएंगे। यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आई, लेकिन ये कोई स्पोर्ट एरिया नहीं है, इस वजह से वहाँ से वापस हो गई, लेकिन आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाती है मार्केट। यानी 100 पिप्स यहाँ से 1200 पिप्स मार्केट ने दिए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इतना ही होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज के डेटा। तो आज 25 सितंबर जुमेरात है, और सबसे पहला आज 5:30 पे जीडीपी क्वार्टरली जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, और उसके बाद कोई ख़ास डेटा नहीं है। हम देख लेते हैं गोल्ड के टेक्निकल लेवल, और गोल्ड का जो आज का रेजिस्टेंस एरिया है वो 3768, बल्कि ये रेजिस्टेंस एरिया 3766 से रेजिस्टेंस एरिया है। और घंटे के टाइम फ्रेम पे अब इसका जो अगला रेजिस्टेंस एरिया है वो, अगर मार्केट 3790, ये दूसरा रेजिस्टेंस एरिया 3770, 68, 68, 70 के बाद, और रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 3790 का एरिया है। और अगर रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट जाती है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, और ये आपका वही 70 का 3770 का रेजिस्टेंस एरिया है पहला। अब 3770 पे जब मार्केट आई, रेजिस्टेंस एरिया के करीब तरीन मार्केट आए, पहली बात है कि यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है। मार्केट यहाँ इसने लो लगाया और ये इसने हाई लगाया। अब मार्केट ने ये इसका फिर लो लगाया और अब ये इसके हाई के ऊपर जा रही है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर हो जाती है तो फिर 70 यहाँ पर आराम से मार्केट 3770 पे जा सकती। और 3770 पे ये जो रिजेक्शन एरिया है 3770 का, ये वाला इलाका जो है 3770, यहाँ पे अगर मार्केट ने कोई इनगल्फ करे 15 मिनट में, ऐसे यहाँ पे ऐसे कोई इवनिंग स्टार बनाए ऐसे, तो आप सीरी टेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं यहाँ भी, ये इस एरिया में। तो अदरवाइज मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, और इसकी जो पहली सपोर्ट जो है इसकी है वो 35 पे अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे, और फिर उसके बाद 3720 और फिर 3690। मार्केट में आज इंपॉर्टेंट डेटे हैं और उस हिसाब से भी मार्केट चल सकती है। अगर डेटे के हिसाब से मार्केट चल सकती है, आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और जीडीपी है, क्वार्टरली है, तो थोड़ा सा मार्केट को देख लें। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। बीटीसी अभी 1,11,000 की सपोर्ट पे है, ये अच्छी सपोर्ट है। गुज़िश्ता भी आपको बताया कि बीटीसी 1,13,500 का रेजिस्टेंस एरिया वो उसको बरकरार ना रख सका और फिर नीचे गिर गया।
तो 1,11,000 पहली स्पॉट पे आया, उसके बाद 1,10,000 ये दूसरी स्पॉट है आज के दिन के लिए BTC की, और रेजिस्टेंस जो है BTC की वो 1,14,000, 1,13,500 और 1,14,000 ये आज की रिजेक्शन एरिया है। इंशाल्लाह आपको सिखा के दम लेंगे, जो हमें फॉलो करेंगे इंशाल्लाह उनको सिखाएंगे। हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।